नमस्कार दोस्तों। हमारे द्वारा किए गए कर्म या फिर हमें इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं और कई बार तो पूर्व जन्मों के भी कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है, यानी कि जो जन्म चल रहा होता है उसी जन्म में भोगना पड़ता है। जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि तुम्हें इस कर्मों का फल मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, यानी कि ये सब चीज़ें इंसान के जीवन में अगर कोई परेशानियां लेकर आती हैं तो वो क्या लेकर आती हैं। आप टैक्स के बारे में तो जानते ही हैं। टैक्स यानी कि हम जो भी काम करते हैं, चाहे कुछ भी करें, हमें अपना टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। यानी कि इसी तरीके से हमारे ऊपर कुछ पूर्व जन्मों का ऋण या फिर टैक्स जुड़ा होता है और इस जन्म में भी कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं। बड़े बड़े धुरंधर और महानुभाव गलतियां कर देते हैं, तो हम तो इंसान ही हैं, हमसे भी वो गलतियां हो जाती हैं और उनका हर्जाना हमें भोगना पड़ता है। जाने अनजाने में की गई भूल गलतियां जिनका हर्जाना हमको समय समय पर भोगना पड़ता है। अगर हम देखें तो ये परेशानियां हमारे जीवन में किस रूप में आती हैं, कैसे हम इन चीज़ों का भुगतान करते हैं। भुगतान कैसे करते हैं? या तो औलाद निकम्मी हो जाएगी, या हमारे शरीर में कोई परेशानी आ जाएगी, हमारा पैसा सब इलाज में खर्चा हो जाएगा, शरीर का सुख नहीं भोग पाएंगे, परिवार का सुख नहीं भोग पाएंगे। तो ये सब हमारे जो सुखों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन सब पर ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म और हमारे द्वारा किए गए कुछ जाने अनजाने में गलत काम, जिनका कि भोग हमें इस जन्म में करना पड़ता है। यानी कि जिस जन्म में आप हो, आप सामाजिक चीज़ों से जुड़े हुए हो, उन्हीं के साथ रहते हुए हमें भोग करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे बीमारी के बारे में। जो लोग बीमार रहते हैं, आपने देखा होगा उनका इलाज पर कितना खर्चा हो जाता है, करोड़ों लाखों रुपया वो अपना इलाज पर खर्च कर देते हैं। क्या ऐसे कारण रहे होंगे, क्या ऐसी बातें रही होंगी जिसकी वजह से वो ये टैक्स भुगत रहे हैं। लाल किताब में भी कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो कि इंसान के ऊपर चल रहे किसी भी तरह के इस तरह के बीमारियों पर खर्चा बर्बादी होने के रास्ते बताती है। तो हमको ये समझ लेना है कि हमें क्या उपाय करने हैं, कौन से रास्ते पर चलना है, ताकि हमारे ऊपर इस समय जो कष्ट जिसका हम टैक्स के रूप में भुगतान कर रहे हैं, टैक्स यानी कि पैसा पैसा कैसे बर्बाद हो रहा है, आपके इलाज पर हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन पर हो रहा है। तो आज की चर्चा सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि बीमारी, रोग, किसी प्रकार से आपके ऊपर चल रही दवाइयाँ जिनका आप खर्चा कर रहे हो और लंबे समय से दवाइयाँ चल रही हैं, वो कैसे हम रास्ता तलाशें कि हमारे ऊपर जो ये ऋण है इससे हमें मुक्ति मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स बता दूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। कंसेप्ट्स क्या हैं कि जब भी किसी की कुंडली में कहा जाता है कि चंद्रमा छठे भाव का है, तो ऐसा व्यक्ति जनमानस के लिए कभी भी पानी का दान ना करे। लाल किताब में ऐसा नहीं कहा गया कि आपको सभी को दान नहीं करना है, दान करना है, पर उसके लिए कंडीशन बताई गई हैं। जब कुंडली में चंद्रमा आपका छठे भाव में है या आठवें भाव में है या 10वें भाव में है या 11वें भाव में है, ये कुछ भाव ऐसे होते हैं जहाँ पर चंद्रमा शनि के प्रभाव में आ जाता है, केतु के प्रभाव में आ जाता है। तब ऐसे केस में आपको पानी का दान करना है, पर आपको करना है या तो हॉस्पिटल में या कहीं शमशान के बाहर आप प्याऊ लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वो जो आपकी ग्रह एक बलि मांगता है, यानी कि आपकी बलि मांग रहा है, आपके ऊपर बीमारियां, ये सब कुछ आपके शरीर की, आपकी सुखों की बलि ले रहा है, उसके एवज़ में, उसके बिहाफ पर आपको पानी हॉस्पिटल में दे दीजिए। वो ज़्यादा इजी है। अब देने का तरीका और इजी कर देते हैं आपके लिए। आपको क्या करना है, पानी की बॉटल्स मार्केट में मिलती हैं, वो बॉटल्स लीजिए। कहीं पर कोई डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ की इमरजेंसी में चले जाइए। वहाँ पे ट्रॉलीज पर पेशेंट लेटे हुए हैं, आप उनको देखिए कि इस ट्रॉली पर आप भी हो सकते हैं। अगर आप ये जो अपने ऊपर लगा हुआ टैक्स ना चुकाएं तो, क्योंकि टैक्स नहीं चुकाओगे तो सिंपल सा एक रूल है, अगर बैंक का टैक्स नहीं चुकाओगे तो बैंक वाले आएंगे आपके ऊपर तरह तरह की पेनल्टीज़ डालेंगे, आपको उठा के ले जाएंगे, आपके ऊपर बेमतलब के कानूनी झंझट डालेंगे। तो यही झंझट ऐसे इंसान कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों के ऋणों के साथ जीते हुए ये कर्म भोग कर रहे होते हैं।
तो पानी दान करना किसी के लिए मनाही नहीं है। अब आपको जाना है वहाँ पे, चाहे तो आप पेशेंट्स को दे दीजिए, सबको एक एक बोतल पकड़ा दीजिए, नहीं तो आपके पास जितनी बॉटल्स हैं, चाहे 10 हैं चाहे 12 हैं, जिस भाव में बैठा हुआ है चंद्र उतनी ही बॉटल्स ले लीजिए। 1-1 लीटर की बॉटल मिल जाती हैं, जाकर वहाँ किनारे पर रख दीजिए। एक आधे पेशेंट के मरीज को बोल दीजिए कि जिसको पानी पीना है यहाँ से पी लेना, ये पानी ला के रखा हुआ है। आप बस आपकी सेवा भी हो जाएगी और आपके जो ऊपर टैक्स है ये भी चुकता रहेगा। और इस उपाय को समय समय पर करते रहिए, देखिए आपको कितना लाभ मिलेगा। जितनी परेशानियां आपके ऊपर चढ़ चुकी हैं आपके ऊपर से हटेंगी। दूसरा लाल किताब में एक उपाय बताया गया है, शमशान में तांबे का सिक्का फेंकना। हमारी आत्मा सूर्य है। सूर्य, अगर आत्मा कहीं से प्रताड़ित हो रही है, परेशानी में आ चुकी है, यानी कि आपका जीवन सिर्फ एक शरीर जो है ढांचा रह गया है, बीमारी आपके ऊपर बढ़ती जा रही है, आप मृत्यु तुल्य कष्ट की तरफ बढ़ चुके हो, तब ऐसे केस में उपाय के तौर पे कहा गया है तांबे का सिक्का जाके शमशान में फेंकते रहो। कोई आपके पूर्व जन्मों का ऋण कुछ है तो ऐसे चुकाना पड़ता है। इसी तरीके से उपायों के हर एक उपाय के करने के तरीके बदल जाते हैं, पर यहाँ पर जो आपको सिंपल तरीका बताया गया है, इस तरीकों को करना सीखिए। देखिए आपको कैसे एक चमत्कारिक लाभ मिलेगा। मानसिक शांति तो सबसे पहले मिलेगी, जो आपको आपके उपाय का होता हुआ इफ़ेक्ट्स जाहिर होगा आपके मेंटल लेवल पर। कितनी खुशी आएगी कि देखिए आप पानी यहाँ डोनेट कर रहे हैं, खासकर ज़रूरतमंदों को। जब हम ये काम करना छोड़ देते हैं ना, तब हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं। अगर आपको ज़िंदा रहना है और सही ढंग से रहना है, बिना किसी अड़चन के रहना है, तो आप अपने टैक्स निकालते रहिए। कई बार आपने सुना होगा दसवंत निकालना, कई बार आपने सुना होगा जो ब्लाइंड्स का इंस्टीट्यूशन है वहाँ जाकर कुछ देना, कई बार जल प्रवाह करवाया जाता है। ये सब उपायों के पीछे कुछ लॉजिक है। और शरीर पर आ रहे किसी भी प्रकार के कष्ट आपके जीवन पर बढ़ते जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस उपाय से आपके रास्ते खुल जाएंगे। जनमानस के लिए कहाँ मना किया जाता है कि आप अगर कहीं लोगों के लिए प्याऊ लगवा दो, आपका ऑफिस है, कहीं दुकान है, कहीं आपने मार्केट प्लेस में कहीं प्याऊ लगवा दिया, तो ऐसे लोगों के लिए नुकसान होता है जिसका भी चंद्रमा छठे भाव में होता है, यानी कि 6th हाउस में होता है। जब छठे भाव का चंद्रमा है किसी का भी, तो ऐसे केस में 2 खरगोश का जोड़ा वाइट कलर के या तो ओरिजिनल वाले पाल लो, नहीं तो पीतल के मंगा के उनके ऊपर वाइट कलर किया हुआ आप अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में परमानेंट रख दीजिए। 8वें घर का चंद्र है जिसकी भी कुंडली में, ऐसा व्यक्ति रात को दूध ना पिए और सोने में मोती अपनी अनामिका उंगली, जो कि छोटी उंगली के साथ वाली उंगली होती है, इसमें पहनिए। 10वें घर का चंद्रमा है तब भी ऐसे केस में सोने में मोती पहनिए। और साथ ही साथ 11वें घर का चंद्रमा है अगर किसी का, तब वो केतु के उपाय जरूर करे, क्योंकि यहाँ पर केतु मारा जाता है। और ये आपको सिंपल तरीके से जो बातें समझ आ जाए वो मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने की। बाकी आप सभी लोगों का प्यार बहुत अच्छे से मिल रहा है। आप लोग जय माता दी, नमस्कार, कुछ भी करके अपने प्यार को जाहिर करते रहिए और वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए। जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उनके काम आएगी। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।